आज देश की जीत हुई है, किसानों की जीत हुई है और अहंकार की हार हुई। पूंजीपतियों को पूरी बाजार देना उन लोगों के लिए ठीक था, पर किसानों को ताकत, किसान को लौटाना उन लोगों को असफलता लगी। केंद्र सरकार और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का गठजोड़ पूरा पंजाब और देश देख चुका है। पहले तो वह आंतरिक तौर पर था और जैसे ही मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ वह गठजोड़ सार्वजनिक तौर पर। जब पंजाब के किसान को और पंजाब को आवश्यकता थी उनके तरफ खड़े रहने की, उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने किसानों के साथ खड़े नहीं रही, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तरफ खड़े रहे। जब सिब्बल साहब ट्वीट करते तो उनके घर के ऊपर हमला हो जाता है, जब नवजोत सिंह तो ट्वीट करते हैं उनके ऊपर क्यों नहीं हाईकमांड एक्शन लेती है? देश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार में कोई भी खर्च करा नरेंद्र मोदी जी के बाद में, तो वो अरविंद केजरीवाल जी खर्च कर रहे हैं। आज देश की जीत हुई है, किसानों की जीत हुई और अहंकार की हार हुई। रिपील करते वक्त जो शब्दों का उपयोग किया प्रधानमंत्री जी वो निंदनीय है। रिपील करते वक्त भी जो भावना प्रकट करी कि वो सही है और वो समझाने में असफल रहे हैं, इसलिए रिपील किया जा रहा है। ये किसानों के प्रति उनकी सोच दर्शाती है। सैकड़ों किसानों की शहादत और देश के किसानों की एकजुटता से आज कृषि बिल को रिपील किया गया है। ये किसानों की जीत, किसानों की संपूर्ण मांग इस आंदोलन के अंदर इन बिलों से भी आगे की थी। एक साल तक किसानों के साथ जो व्यवहार किया गया, किसानों को सहयोग करने वाले हर वर्ग को, चाहे पंजाब के आड़तियों के साथ सेंट्रल एजेंसी द्वारा जो कृत्य किया गया वो निंदनीय है। इतिहास कभी भी इस चीज़ को सही ढंग से नहीं देखी। आज भी मोदी साहब ने कहा कि कानून अच्छे थे पर किसानों ने माना नहीं उनको, छोटे किसानों के लिए बढ़िया कानून थे पर वो कानून थे जो हमें रद्द करने पड़ते, उन्होंने ये बोला। नहीं, हाँ, उन लोगों की तो सोच ही है। अडानी और अंबानी के 3 लाख करोड़ रुपए का टैक्स बेनिफिट देना उन लोगों के लिए ठीक था। बड़े पूंजीपतियों को पूरी बाजार देना उन लोगों के लिए ठीक था, पर किसानों को ताकत, किसान को लौटाना उन लोगों को असफलता लगी। पंजाब इलेक्शन को देखते हुए लगता है कि ये फैसला पंजाब इलेक्शन और यूपी के इलेक्शन को देखते हुए लिया गया। किसान के लिए हम लोगों को सियासत से आगे बढ़कर फैसला लेने चाहिए। ये चुनाव तो हर 5 साल के अंदर होगा। अगर देश का किसान नहीं रहेगा, देश का किसान कमज़ोर रहेगा, तो क्या देश मजबूत हो पाएगा? सिर्फ चुनाव को हम यार्डस्टिक रखकर और कुछ फैसले लें, तो कोई भी कोशिश कर रहा है, कोई भी सोच रहा है, तो मेरे हिसाब से ये करना। केंद्र सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली बुलाया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सबसे पहले ट्वीट किया था इस मामले को लेकर, अब उनको अभी दिल्ली बुलाया गया। केंद्र सरकार और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का गठजोड़ पूरा पंजाब और देश देख चुका है। पहले तो वह आंतरिक तौर पर था और जैसे ही मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ वह गठजोड़ सार्वजनिक तौर पर। जब पंजाब के किसान को और पंजाब को आवश्यकता थी उनके तरफ खड़े रहने की, उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने किसानों के साथ खड़े नहीं रही, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तरफ खड़े रहे। उस वक्त किसानों के हक के लिए फैसलों का प्रयास नहीं करा। उस वक्त उन लोगों का गठबंधन दिखला। उस वक्त उन लोगों को किसान के तरफ मजबूती से खड़े होने की जगह उन लोगों को निगोशिएशन दिख रहे थे। निगोशिएशन करने के लिए किसानों को किसी की आवश्यकता है, कोई भी अगर ये समझता तो वो भूल रहा है। किसान सक्षम है, आज का किसान जागरूक है, आज का किसान शिक्षित है, आज उनको सहयोग करने के लिए आंतरिक तौर के ऊपर उनके पास बल है, स्थिति है, ज्ञान है, इसलिए किसी की आवश्यकता नहीं किसानों की। नहीं, ये तो आंदोलन किसानों ने किया है। नहीं, ये वजह किसानों
कि क्या थी, उन्होंने किसानों ने देश और दुनिया को लगातार बताते आए। किसान शहीद हुए, आज भी प्रधानमंत्री ने उनके बारे में कोई बात नहीं की, ना उनको कोई मुआवजे का ऐलान किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी शहादत को आज के दिन के कम से कम इस गुरु पूर्व के दिन तो उनको बड़ी अदब से उनकी शहादत को याद करना चाहिए। तो किसानों को क्या करना चाहिए? एक नहीं, ये रिपील करना तो किसानों की मांग थी। आखिर किसान और देश के सामने, मैं क्या कह रहा हूँ, आखिर किसान और देश के सामने अहंकार हारा। सर अभी किसानों को क्या करना चाहिए? अभी किसान कह रहे हैं कि हम फैसला लेंगे, अभी एमएसपी पे कानून जो बनाया जाए, हम अभी वापस नहीं आएंगे जो अभी केंद्र में बोला है। इस आंदोलन के अंदर 3 बिल के अलावा भी उन लोगों की मांग थी। ये सिर्फ 3 बिल नहीं मांगनी थी। आज केंद्र सरकार ने इन 3 बिलों के संदर्भ में रिपील करने का फैसला लिया और जो प्रक्रिया रहती है कि उनको पार्लियामेंट में जाकर और इसको रिपील करना पड़ेगा। सर कांग्रेस को इसका भी नुकसान होगा क्योंकि लगातार बीजेपी के जो मंत्री उनका घेराव हो रहा था गांव में, अब लगता है कि जो बीजेपी है वो दोबारा अब पंजाब की सियासत में सरगर्म हो जाएगी इसके बाद। नहीं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर किसी को अपनी बात करने का अधिकार है। अगला जो सामने वाला है उसकी बात सुनकर उससे सहमत हो या असहमत हो, लोकतंत्र के अंदर अपनी विरोध करने का भी अधिकार है। विरोध अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर तरीके से वो विरोध करे। बात रखना का तरीका हर व्यक्ति को, हर संस्थाओं को। नवजोत सिद्धू ने कल ड्रग्स को लेकर सर पंजाब कांग्रेस एकजुट होकर पंजाब में पिछले दिनों में फैसला किया हुआ है, उस आधार पर पंजाब के लोगों के बीच में जाएगी। जो 60 दिन के अंदर पंजाब में फैसले हुए उस आधार पर 60 महीने लेने के लिए लोगों के बीच में नवजोत सिद्धू ने ड्रग्स को लेकर मैं मेरी एक थोड़ी सी कमी, एक समय में एक ही बात सुन सकता हूँ। नहीं, उनके फैसलों को स्वागत भी उन्होंने बहुत किया। आज किसी बात की कंसर्न है, उनकी चिंता ही है, वो चिंता ही हर किसी की भारतीय को है। आज अगर फाइनेंशियल स्थिति देश के अंदर चिंता है तो हर भारतीय को है। जो गलत ढंग से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, गलत ढंग से जीएसटी का फैसला हुआ है, जो आर्थिक स्थिति देश के अंदर है उसके संदर्भ में कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे राज्य आगे बढ़ेगा, ये आर्थिक चिंता ही सबकी है। आज जो तौर तरीका अपनाया हुआ है देश के अंदर, टैक्सेशन के अंदर जो तौर तरीका अपनाया हुआ, आज पेट्रोल डीजल के अंदर जो टैक्स की व्यवस्था है, आज उस एक्साइज के अंदर कभी भी देश के अंदर एडिशनल एक्साइज इस तादाद में नहीं लिया जा रहा था। सेस, एडिशनल एक्साइज और सेस जिसके अंदर स्टेट की हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं होती, इस तरह का फैसला लिया। इसलिए हर किसी को जो देश हित में और पंजाब के हित के अंदर आर्थिक चीज़ों का विश्लेषण करेगा, उसकी चिंता ही रहेगी कि पंजाब का भविष्य क्या है। नजर नहीं आ रही कांग्रेस पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੋਲਦੇ 3 रुपये प्रति यूनिट का जो फैसला लिया गया, हर किसी ने उसको सहा। जो पानी के बिल के अंदर कटौती हुई उसको सहा। 1200 करोड़ रुपए जो ओवरड्यूज थी उसके अंदर, जो न्यूनतम मजदूरी उसके संदर्भ में एकजुटता होगा कि किस बात के अंदर किसने विवाद किया। चिंता जाहिर करना आर्थिक स्थिति में, देश की आर्थिक स्थिति भी गंभीर है। अगर कोई भी विश्लेषण कर आर्थिक स्थिति के बारे में बात करे, चिंता जाहिर करे तो विवाद नहीं है, तो अपनी बात नहीं, वो सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, वो बेअदबी के लिए अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। उसमें प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो। FACL की रिपोर्ट आई या नहीं आई पिछले दिनों के अंदर, 164 का बयान हुआ या नहीं हुआ, पूछताछ हुई या नहीं हुई, ये चीज़ उसके अंदर प्रोग्रेस में है या वहाँ की वहाँ है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। सर सिद्धू साहब ने ड्रग्स को लेकर ट्वीट किया, सिद्धू साहब ने ड्रग्स को लेकर एक बोलोगे, मैं दोनों की बात समझ नहीं सकता। मेरा निवेदन है एक कर पूछोगे तो मैं सर ड्रग्स को लेकर ट्वीट किया नवजोत सिद्धू ने, तो रवनीत बिट्टू ने कहा भी आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो तो आप बैठ के CM के साथ बात करो, ऐसे पब्लिक में या ऐसे ट्वीट मत करो आप। ड्रग्स के बारे में सिद्धू साहब की नहीं, जो पंजाब के बारे में अच्छी भावना रखते हैं उनको सभी को चिंता है। पर रवनीत बिट्टू ने कहा ना भी पार्टी प्लेटफॉर्म
पे ये बात कीजिए, सीएम साहब के साथ बैठ के इसकी बात की जाए, ट्वीट मत करें आप। वो ट्वीट के माध्यम से पब्लिक के अंदर अपने कंसर्न शेयर कर रहे हैं। आंतरिक तौर के ऊपर जब सीएम साहब से मिलते हैं वो बात वो आंतरिक तौर पर भी अगर जब बोलते हैं। सिब्बल साहब ट्वीट करते हैं तो उनके घर के ऊपर हमला हो जाता है, जब नवजोत सिद्धू ट्वीट करते हैं उनके ऊपर क्यों नहीं हाईकमांड एक्शन लेती? नहीं, हमला तो नहीं, हमला हुआ सर पिछले दिनों सर, हमला खबर आई थी सर, न्यूज़ थी, हमला